हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एनपीएस के टैक्स एग्जम्पशन के बारे में। मतलब सभी कहते हैं कि एनपीएस ट्रिपल ई कैटेगरी के अंदर आता है और गवर्नमेंट पीएफआरडीए भी कहता है कि ट्रिपल ई कैटेगरी मतलब एग्जम्प्ट की कैटेगरी में आता है। लेकिन ये किस तरह से आता है और इसके अंदर अगर हम प्री मेच्योर एग्जिट करते हैं तब हमें कैसे बहुत बड़ा नुकसान होता है। मतलब एक मेच्योरिटी पे एग्जिट करते हैं वो अलग चीज़ होगी, और अगर प्री मेच्योर एग्जिट हम करते हैं तो उसके अंदर जो हमारी ट्रिपल ई कैटेगरी है उसी से ही हमें बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर आपको किसी भी वीडियो के अंदर इतना डिटेल ट्रिपल ई एग्जम्पशन का रूल है एनपीएस का वो किसी ने नहीं बताया होगा। मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से लेकर रिटर्न से लेकर विड्रॉल से लेकर बाद में एन्युटी जैसे वापस मिलती है और उसके अंदर कौन सा प्लान आपके टैक्सेशन के हिसाब से आप पे जो टैक्स लग रहा है उसके हिसाब से कौन सा बेहतर रहता है, कौन से प्लान में कैसे टैक्स लगेगा, ये सारी बातें बताइए। तो कृपया करके वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि हर एक भाग इस वीडियो का बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर आपने अपना एनपीएस अकाउंट ऑल सिटीजन मॉडल के तहत इंडिविजुअल अकाउंट ओपन किया, सभी के लिए ये रूल सेम हो गए। अब कई लोग मुझसे बार बार कमेंट में क्वेश्चन एक वीडियो के नीचे करते रहते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से हूँ तो मेरे लिए क्या रूल होगा। कोई कहता है स्टेट गवर्नमेंट से हूँ, कोई कहता है कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ। तो मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ ये सारे के सारे जितने भी तरीके के एनपीएस अकाउंट है सब पे सेम तरीके से लागू होता है। तो ये वीडियो बना रहा हूँ ये भी टैक्स एग्जम्पशन ट्रिपल ई का जो फॉर्मूला है या जो फिर रूल है ये भी सभी पे एक समान लागू होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूँ सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एनपीएस के बारे में यूट्यूब पे बनाए गए एकमात्र चैनल मेक लाइफ इजी इन हिंदी। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग करूँ इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी कई चीज़ें बता देता हूँ कि जब आप मेच्योरिटी पे एग्जिट करते हैं तब आपको 40% मिनिमम 40% की एन्युटी परचेज करनी पड़ती है नेशनल पेंशन स्कीम में। और आप जब प्री मेच्योर एग्जिट करते हैं तो वहाँ पे मिनिमम 80% की एन्युटी परचेज करनी पड़ती है आपको। ये बात आप बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखें, इसी के आधार पे सारी बातें आगे होने वाली। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ट्रिपल ई जो एग्जम्प्ट की कैटेगरी एनपीएस की है वो किस तरह से है। तो सबसे पहला ई जैसे एग्जम्प्ट होता है वो है कि 2 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट आपका टैक्स फ्री। मतलब अगर आप एनपीएस में मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का जो इन्वेस्टमेंट करते हैं अपना एटीसी और एटीसीसी 1B के तहत, तो 2 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर आपको किसी भी तरीके का टैक्स देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका सेकंड ई की बात कर लेते हैं, वो है एग्जम्प्ट रिटर्न्स। मतलब एनपीएस के ऊपर जितने भी रिटर्न्स बनने हैं, जितना भी कॉर्पस एक्यूमुलेट होगा आपका, वो टोटली टैक्स फ्री है। अब तीसरी बात कर लेते हैं कि हमारा विड्रॉल के टाइम एग्जम्पशन। तो मेच्योरिटी पे अगर हम विड्रॉल कर रहे हैं तो वहाँ पे अपन को मैक्सिमम 60% है वो एक मुश्त लम सम विड्रॉल की परमिशन मिलती है, और अगर हम प्री मेच्योर एग्जिट कर रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ 20% लम सम की परमिशन है विड्रॉल करने की। तो हम 60% अगर विड्रॉल करते हैं तो वो अमाउंट भी टैक्स फ्री है बिल्कुल, उसके ऊपर किसी भी तरीके का टैक्स देना नहीं पड़ता है। और प्री मेच्योर एग्जिट में 20% अमाउंट जो विड्रॉल हम करते हैं उसके ऊपर किसी भी तरीके का टैक्स देना नहीं पड़ता है। ये होगी ट्रिपल ई कैटेगरी की बात। अब इससे जो परे बातें हैं, इससे जो अलग बातें हैं वो किस तरह से है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो कई ऐसी भी चीज़ें हैं जो टैक्सेबल है। अब ध्यान से सुनिए, हम जो 40% एन्युटी मेच्योरिटी पे हम परचेज करते हैं उसके ऊपर हमें जो मंथली पेंशन मिलनी है वो एक तरह से सैलरी मान सकते हैं या पेंशन मान सकते हैं, एक मंथली इनकम होती है। वो मंथली इनकम आप जिस टैक्स स्लैब में आते हैं, जिस तरह की टैक्स स्लैब में आप आते हैं 5%, 10%, 15% या 30%, उस टैक्स स्लैब के हिसाब से आपकी वो टैक्सेबल होती है इनकम, क्योंकि वो आपकी एक मंथली इनकम होगी, एक सैलरी टाइप से रेगुलर इनकम हो गई। दूसरी बात, अगर वहीं पे आप प्री मेच्योर एग्जिट कर लेते हैं तो आपको पता है 80% की एन्युटी आपको परचेज करनी पड़ती है। तो उस एन्युटी 80% परचेज की एन्युटी पे जितनी भी इनकम होनी है वो टैक्सेबल होती है। अब जो मेन टॉपिक वाली बात है या जो खास बात है वो सुन लीजिए। अगर आप मेच्योरिटी पे विड्रॉल करते हैं तो आपको 40% की एन्युटी जो परचेज करते हैं आप, उस एन्युटी को आप रिटर्न की, मतलब आप अपनी एन्युटी प्लान के अंदर ये प्लान है एक वो एन्युटी फॉर लाइफ, इसके अलावा कोई भी प्लान चूज करते हैं जिसके अंदर आपकी एन्युटी अमाउंट आपके बच्चों को या फिर आपके नॉमिनीज को, आपके लीगल हायर को वापस मिलनी है, तो उनके लिए वो एक एडिशनल इनकम हो जाती है। तो जब आपके बाद में
वो 40% वाली अमाउंट है जिसकी एन्युटी आपने परचेज की है, वो अमाउंट आपके बच्चों को जब वापस मिलती है, आपके नॉमिनीज को वापस मिलती है, तो वो उनके लिए टैक्सेबल है, क्योंकि वो उनके लिए एक तरह की एडिशनल इनकम हो गई। क्योंकि ये चीज़ है, जो ये पैसा है वो आपको नहीं मिल रहा, अगर आपको मिलता तो ये टैक्स फ्री होता, लेकिन वो किसी और को मिल रहा है और उसके लिए वो एक तरह की एडिशनल इनकम हो गई। इसलिए वो है, वो उस व्यक्ति के हिसाब से, जिस टैक्स स्लैब में वो व्यक्ति आता है उसी हिसाब से वो इनकम है वो टैक्सेबल होती है। तो यहाँ पे नुकसान इस बात का हो जाता है, अगर आप 40% की एन्युटी परचेज करते हैं तो आपके कम टैक्स लगेगा, आपका जो नॉमिनी लीगल आयर है उसको वापस मिलेगी, तो लेकिन 80% की आप एन्युटी परचेज कर लेते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है जो रिटर्न मिलनी है, तो उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स बन जाता है। इसी के अंदर अगर आप वहाँ पे एन्युटी ऑप्शन में अगर चूज कर लेते हैं एन्युटी फॉर लाइफ, मतलब आपको लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी, और जो एन्युटी में एक्यूमुलेट हो रही अमाउंट, जो यूटिलाइज हो रही है एन्युटी परचेज करने के लिए, वो अमाउंट भी आपकी पेंशन के साथ में धीरे धीरे आपको कुछ परसेंटेज के हिसाब से वापस आपके लाइफ टाइम में पूरी एन्युटी है वो वापस मिल जाए। तो अगर वो वैसा आपने प्लान लिया एन्युटी फॉर लाइफ, जिसके अंदर अगर आप किसी भी तरह की टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं, तब आपको उस पर एन्युटी भी आपको वापस मिल जाती है और किसी तरह का टैक्स भी आपको चुकाना नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया। वीडियो समझ में आया तो एक लाइक ज़रूर करें, एक शेयर और एक सब्सक्राइब ज़रूर करें।